सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। बहरहाल ये एक मुख्तसर सी बात आप हजरात से करनी थी स्ट्रीम का लिंक शेयर करने से पहले। अच्छा, एक साहब को और आना भी था, मुझे किसी ने कहा था कि वो आएंगे, तो मैं उनको भी लिंक भेज रहा हूँ जस्ट अ सेकंड सबसे पहले, ताकि वो आसानी के साथ आ जाएं। एक मिनट। सैम स्टॉलन को भी आना था, तो इंशाल्लाह वो भी आने ही वाले हैं। ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आ गए। आमिर हक साहब आए हैं, सैम स्टॉलन आए हैं, माशाल्लाह। अहलन अहलन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है? सलाम। वो कहीं वो साहब मैं तो नहीं हूँ हजरत। नहीं 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 नहीं, आप नहीं है, आप नहीं है, आप तो नेमते गैर मुतरक्किबा हैं। माशाल्लाह जी, सैम भाई भी, ओहो हो, क्या कहने हजरत, आपने तो हैं जी। आज 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 जो है ईसाइयों को तसलीस समझानी है। अल्लाह सलामत रखे। कि तसलीस इसे कहते हैं। चले, जबरदस्त हो गया। जी। हजरत काफी अरसे बाद आपने ये सिलसिला, मेरे ख्याल से गैप हो गया था बीच में, या पिछले एक हफ्ते का गैप हुआ है, और मैं उसके पीछे वजह भी बता दूं, चूंकि अमेरिका में भी बहरहाल मुख्तलिफ जगहों पर सफर होता है इसी हवाले से, रद्द इल्हाद और इर्तिदाद के हवाले से। तो पिछले हफ्ते हमारी एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मैं मदऊ था एटलांटा में, और एथीज्म से मुताल्लिक थी, और उसकी वीडियोस भी आ चुकी, मैं इंशाल्लाह कम्युनिटी पे शेयर करूंगा। वैसे तो मुकम्मल उसकी प्रोसीडिंग इंग्लिश में है, लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों को, यानी मैं अपनी ऑडियंस को बता रहा हूँ कि आपको ये अंदाजा होगा कि किस तरह के क्वेश्चन सामने आते हैं, खुसूसन जो पैनल डिस्कशन है तकरीबन 1.5 घंटे का, उसको जरूर देखिएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आजकल रखे जा रहे हैं और उसका क्या जवाब होना चाहिए। तो मैं इंशाल्लाह वो वीडियोस अपनी कम्युनिटी पर शेयर करूंगा, वो आप लोग जरूर देखिएगा इंशाल्लाह ताला। जरूर जरूर, जबरदस्त, ये तो अच्छा रहा, जरूर जी। और सैम भाई क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब, सब बढ़िया। अच्छा अच्छा, तो चलें ठीक है, हमारे साथ एक साहब जुड़े हैं अभी सबसे पहले, और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह लिंक आम करेंगे, और इनका नाम है द मैसेंजर। जी भाई, द मैसेंजर, क्या हाल चाल है? बढ़िया सर, बढ़िया। आप कैसे हैं? वही ठीक था पहले वाला। अच्छा अच्छा, वही ठीक था, ये तो आपने स्टार्ट में ही हमें मसल दिखाना शुरू कर दिया। हाँ, मतलब ये कि अगर आप जो है अपनी वीडियो के साथ आए तो ज्यादा बेहतर है। वीडियो तो आपकी ऑन ही थी ना? जी जी ऑन थी। वो एक्चुअली थोड़ा सा घर, मेरा जिस रूम में हूँ, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, वो थोड़ा सा गंदा है, इस वजह से। चले कोई मसला नहीं है, नो टेंशन। आप लोग कैसे हैं? सब बढ़िया? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप शायद इससे पहले भी आने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर मुझे किसी ने बताया कि भाई आज की स्ट्रीम में आप आना चाहते हैं, तो मैंने कहा ठीक है। मैंने उन साहब को, आपके जो हमारे जो म्यूचुअल फ्रेंड है, मैंने उनको लिंक भेज दिया था, उस तरीके से आप आए हैं। हाँ, बस जी अचानक फरमाइए। से मेरे पास आया अभी अभी व्हाट्सएप में, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। अच्छा, तो क्या आप जी आप सनातनी हैं? जी सनातनी हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आप को जो आप क्या समझते हैं कि एक सनातनी जो मजहब है या जो धर्म है, जी वो सारी इंसानियत को कबूल करना चाहिए? जी जी बिल्कुल। सारी इंसानियत को कबूल करना चाहिए, ठीक है। तो उसकी वजह क्या है, क्यों कबूल करना चाहिए? कोई खास बात सनातन धर्म में? सर एक्चुअली मैं इस तरह से नहीं आना चाहता था। मेरे कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं मतलब क्लियर करना चाहता था। उसी के लिए मैंने कहा, उसने मुझको कहा था कि ये क्वेश्चंस आप सर से पूछ सकते हैं, तो शायद वहां पर आपके जवाब मिल जाए। मैं इंशाल्लाह आपके सवालात का जवाब भी दूंगा, क्योंकि मैंने आपसे आपका तारुफ पूछा, और मैंने कहा चलो मुख्तसर ये भी पूछ रहे। जाहिर है कि मैं मुसलमान हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सारी दुनिया इस्लाम कबूल करे, और उसकी वजूहात हैं। और आप सनातनी हैं, मैंने आपसे पूछा कि आप चाहते हैं कि सारी दुनिया सनातन धर्म कबूल करे, तो उसकी कोई ना कोई वजह होनी चाहिए। अच्छा, हमारी जो वजूहात हैं वो सबको पता है, लेकिन और हम उसको 1000 मरतबा कह चुके हैं कि भाई ये वजह है, ये वजह है, और 100 ही वजूहात हैं। उसमें तो 2-4 हम जिक्र भी कर देंगे, लेकिन हमने सनातनियों के साथ बहुत सारी स्कीम्स की हैं। आमिर हक के चैनल पर हुई हैं, सैम स्टॉलन के चैनल पर हुई हैं, और जब भी हम ये पूछते हैं कि भाई सारी इंसानियत सनातन धर्म को क्यों कबूल करे, तो सनातनी भाई इस चीज को बयान नहीं कर पाते। नहीं ऐसा नहीं, मैं बयान कर देता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे नहीं लग मैं मतलब ऐसा नहीं था कि मेरा एक्सपेक्टेशन कुछ और था। अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ जी। कि दुनिया में जो जितनी भी जो भी इंसानियत है, मनुष्यता है, वो सनातन धर्म से ही प्राप्त हुई है। बाद में उसके बाद उसमें जो चेंजेस होते गए कि भाई ये नहीं, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ऐसे करके बदलाव होते गए, तो उसकी वजह से नए नए पंथ और मत अस्तित्व में आ गए। मगर असल में तो अगर देखा जाए तो जड़ से हम मूल रूप से तो सनातनी है सभी लोग। दूसरी बात ये है
कि दुनिया में केवल सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो सर्वोच्च ईश्वर को सिद्ध कर सकता है। थोड़ा इसके सा गाढ़ी हिंदी के गाढ़ेपन को थोड़ा सा हल्का कर लें ताकि सभी लोग समझ सकें। ठीक है। हाँ। तो दुनिया में केवल सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो सुप्रीमेसी ऑफ गॉड को प्रूव कर पाता है। ओके। अब जैसे सुप्रीमेसी ऑफ गॉड की बात आती है, जैसे लास्ट टाइम मेरी शायद बात हुई थी, आपके उसमें आते हैं 2 लोग थे उसमें शायद, यहाँ पर उसमें से आवाज़े हक हैं। हाँ, बैठे हुए हैं आमिर हक साहब जी। जी कैसर भाई की स्ट्रीम में आए थे ये। जी जी। सुप्रीमेसी ऑफ गॉड को सनातन धर्म एस्टैब्लिश करता है मोस्ट सक्सेसफुली, आप कह रहे हैं। जी, बिल्कुल सक्सेसफुली। तो उसमें क्या है, तीन विषय थे। तो उसमें सबसे पहला विषय है कि कौन सा धर्म ऐसा है जो गॉड को सुप्रीमली वहां पर प्रूफ रख पाता है कि हाँ भाई गॉड है, क्रिएशन है, तो उसका क्रिएटर है तो वो कौन है, तो वो समझा पाता है। तो ये चीज मैंने वहां पर उस दिन पूछी थी, तो मुझे बताया गया कि जो इस्लाम है उसमें कहा गया है कि ये गॉड की जो सुप्रीमेसी है उसको समझाया नहीं जा सकता। तो ये तो फिर एक वैसी बात हो गई कि मतलब एक थोपना हो गया कि भाई अब कल को हमें कोई और नया व्यक्ति मिल जाएगा, वो हमसे कहेगा कि मैं आपका ईश्वर हूँ और मुझे मानो, तो हमें उसे भी मान लेंगे। अगर थोड़ी देर के लिए हम ये मान भी लें कि हमारे यहाँ इस्लाम में गॉड की सुप्रीमेसी को समझाया नहीं जा सकता, और आप ये दावा कर रहे हैं कि हिंदुइज्म में या सनातन धर्म में समझाया जा सकता है, तो क्या आप कोशिश करेंगे कि हमें समझाएं कि आपके यहाँ गॉड की सुप्रीमेसी कैसे एस्टैब्लिश करते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ जी। देखिए, गॉड की सुप्रीमेसी ऐसी है कि एक नियम है जो वैसे जनरलाइज भी है, और बृहदारण्यक उपनिषद में भी इसको बताया गया है कि ईश्वर वही है जो कुछ भी कर सकता है। ठीक। ईश्वर वही है जो कुछ भी कर सकता है, जो किसी नियम के अधीन नहीं है, किसी भी नियम के नीचे नहीं है, हर नियम को बनाने वाला ईश्वर है। जी। तो अब सनातन धर्म का ईश्वर क्या है कि वो निराकार भी है, वो साकार भी है। वो क्या कहते हैं, वो दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता है, इसीलिए मूर्ति पूजा हमारे यहाँ, दोनों चीजें हैं। अच्छा, इसके आगे क्या है कि वो सच भी बोल सकता है, वो झूठ भी बोल सकता है, ये भी बात आ जाती है, क्योंकि नियम के नीचे नहीं है। अगर हम इस नियम के नीचे उसको मान लेंगे कि वो झूठ नहीं बोल सकता। 2 + 2 = 5 कर सकता है? हाँ जी, बिल्कुल कर सकता है। ओके, ठीक है। वो हर ऐसा कोई लॉ नहीं है जो वो ब्रेक ना करता हो, तो इसलिए उसके ऊपर कोई भी नियम लागू नहीं होता है। अब जैसे कहा जाता है कि उसने कभी जन्म नहीं लिया, तो वो जन्म लेके भी दिखाता है। हम केवल इतनी देर की बात कर रहे हैं कि वो बुक क्या कह रही है, मतलब ये मान के चल रहे हैं कि वो बुक अपनी कही हुई बात को जस्टिफाई कर रही है कि नहीं कर रही, अपने में ही, उस बुक से बाहर नहीं जाएंगे। तो जैसे वो कहता है कि जो मैं समझा हूं आपकी बात, वो ये कि ईश्वर आपकी थियोलॉजी के एतबार से ऑमनीपोटेंट है, और क्योंकि ऑमनीपोटेंट होने का मतलब ये है, यानी हर चीज पर कादिर होने का मतलब ये है कि वो हर काम कर सकता है, और किसी भी कोई भी चीज उसके लिए कोई इम्पॉसिबल नहीं है। जी। इसमें एक दो चीजें और कहना चाहूंगा जी। जैसे जब मैं क्रिएशन बाय इस्लाम देखता हूं, तो उसमें जो ईश्वर है वो एक कुम्हार की तरीके से दिखाई देता है। कुम्हार जो मिट्टी लेके घड़ा बनाता है, मतलब कि कहीं पे कोई बैठा हुआ है जिसने कि मन में सोचा और सामने दुनिया प्रकट हो गई। तो ऐसे में क्या हुआ कि वो कहीं पर था, तो वो जो स्पेस है जहाँ पे दुनिया प्रकट हुई है, वो स्पेस पहले से था, उस स्पेस को उसने नहीं बनाया, उसने दुनिया को प्रकट कर दिया, धरती को प्रकट कर दिया, सूर्य को प्रकट कर दिया। अच्छा जी, तो कुम्हार उस स्पेस को बनाने पर वो कादिर नहीं है। देखिए, जो अब जैसे जब आपने ये बताया, जब मैंने इनसे पूछा था, एक्चुअली मैं ज्यादा उसके बारे में जानता नहीं, पर मैंने पूछी थी बात, तो मुझे आपने अभी कहा ना, अभी आपने कहा कि वो स्पेस पहले से मौजूद था, वहां उसने कायनात को प्रकट कर दिया। जब आप ये कह रहे हैं कि वो किसी नियम के तहत नहीं है, तो क्या उस स्पेस को कि जिसमें उसने कायनात को बनाया, उसको बनाने पर वो कादिर है या नहीं? मैं वही तो कह रहा हूँ, उसको बनाने पर भी वो कादिर है। सनातन का ईश्वर वो है जो स्पेस के बारे में भी आपको जस्टिफिकेशन मिल जाएगा वहाँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यूनिवर्स है आपके नजदीक, वो इटर्नल नहीं है। मैं उस पर बता रहा हूँ, मैं अपनी एक लाइन खत्म करना चाहता हूँ, मट्टी लेके घड़ा बनाने वाली लाइन। तो ये जो मट्टी लेके घड़ा बनाता है जो कुम्हार, इसमें जो घड़े का सर्वोच्च सुप्रीम जो क्रिएटर है, वो कुम्हार नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसको मट्टी उसने खुद नहीं बनाई, मट्टी पहले से मौजूद थी, उसको उसने केवल शेप दे दिया। तो इसी तरीके से जब तक हम ये मानते रहेंगे कि ईश्वर ने अपने से अलग दुनिया को क्रिएट किया, अपने से अलग, तो इसका मतलब कोई ऐसा स्पेस था जहां ईश्वर खुद है, कोई ऐसा स्पेस था जहां उसने पृथ्वी को टांग दिया, सूर्य को टांग दिया। यहाँ पर क्या होता है, जो सनातन ईश्वर है वो
जो दुनिया का निर्माण करता है वो अपने शरीर के अंदर करता है, हिरण्यगर्भा। ये पूरा शरीर ही राम नाम है सब जग जाना। तो क्या है कि यहाँ पर कहा गया है कि ये पूरी दुनिया उसके शरीर के अंदर है, सारी गतिविधियां जो हो रही हैं उसके अंदर ही हो रही हैं, यानी मट्टी भी, स्पेस भी और घड़ा भी, सब कुछ ईश्वर ही है। इसीलिए हमारे यहाँ फिलॉसफी आती है कि कण कण में ईश्वर है, और क्योंकि वो अंदर है सब कुछ, और ईश्वर कुछ भी कर सकता है, तो वो जन्म भी लेता है, वो मरता भी है आकर के, अवतार भी लेता है। तो ये सारी चीजें जो है अच्छा ये चीज मानी उसमें भी, हर ये तो एक लॉजिकली भी है कि जिसने दुनिया बनाई है उसके ऊपर कम से कम कोई नियम लागू नहीं होना चाहिए। तो अब जैसे एक नियम ये आ गया बहुत छोटा सा है कि ईश्वर सच भी बोल सकता है, झूठ भी बोल सकता है। अगर हम इस नियम को नहीं मानेंगे तो क्या बुराई को ईश्वर ने नहीं बनाया, ठीक है ना? तो बुराई को ईश्वर ने बनाया, अगर वो पहले से नहीं जानता था कि वो बुरा करेगा जन्म लेने के बाद, बनने के बाद, तो इसका मतलब वो ऑल नोइंग नहीं था। ठीक है, और अगर वो पहले से अब आपकी बात आ गई है, मेरे ख्याल से ये एक दूसरा मौजूद शुरू हो जाएगा कि बुराई को उसने बनाया है कि नहीं बनाया है। जी, मैं आपकी जो टैग लाइन है वो ये है कि सबसे पहली बात कि ईश्वर हर काम कर सकता है, और उसमें वो काम भी हैं जो ईश्वर के ईश्वर होने के खिलाफ हैं। जी बिल्कुल, है ना? तो अब सवाल ये है कि जब आपने ये माना कि ईश्वर ने वो काम किए जो उसके ईश्वर होने के खिलाफ हैं, तो जिस वक्त उसने वो काम किए उस वक्त तो वो ईश्वर नहीं था ना। सर ये लाइन आप बोल रहे हैं कि ईश्वर होने के खिलाफ है, ईश्वर होने के खिलाफ लाइन हम सेट नहीं कर सकते ना। उसकी वजह यह है कि अगर ईश्वर मर सकता है और वो मरा है, तो जो चीज मरी है वो मौजूद नहीं है। तो आपने जब उसको मार दिया तो ईश्वर तो ना रहा जी। तो ये ईश्वर होने के खिलाफ हुई कि नहीं हुई? सर यही तो बात है ईश्वर की कि वो हर चीज को जो भी आप लॉ लागू करेंगे उसको ब्रेक करेगा। भाई ये तो आपका क्लेम हुआ, इस दावे को हमें सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा ना। हम ये कह रहे हैं कि हाँ जी ईश्वर मर सकता है, जी सकता है, ठीक है, आपका दावा है। अब जब हम उस दावे को, क्लेम को स्क्रूटनाइज करेंगे तो हम ये देखेंगे कि ईश्वर जब मर गया तो वो ईश्वर डेड हो गया, जो डेड हो गया तो वो ईश्वर कैसा? तो अब यही तो मुझे बताइए। चलिए ठीक है, एक मिनट मेरी बात। जी जी, आपकी बात तो मैंने बड़ी सब्र से सुनी है, अब मेरी बात सुन लीजिए आप कि आप ईश्वर की सुप्रीमेसी उन चीजों के जरिए साबित कर रहे हैं कि जो एक इंसान में, यानी हम जैसे लोगों में भी जिनको डिफिशिएंसी समझा जाता है, एक इंसान जब मर जाता है तो उसको ये नहीं कहा जाता कि ये इंसान है, ये कहा जाता है कि ये इंसान की लाश है, इंसान तो चला गया, मर गया जी। तो जो चीज हमारे यहाँ डिफिशिएंसी है, आप उसके जरिए गॉड की सुप्रीमेसी साबित कर रहे हैं। भाई सुप्रीमेसी तो आप उन कैरेक्टरिस्टिक्स के जरिए साबित करेंगे जो हमारे यहाँ भी सुप्रीम है। आप साबित उनके जरिए कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ लोअर हैं। क्या किसी लोअर चीज से सुप्रीमेसी साबित हो सकती है? क्या ये बात कहीं पर आपके गॉड ने आपकी बुक में कहीं कही है कि लोअर चीज से सुप्रीमेसी साबित नहीं होगी? हमारे खुदा ने और आपके खुदा ने, बनाने वाले ने अकल दी है। क्या उस अकल के जरिए हम, चूंकि मैं अगर कुरान की कोई आयत बयान करूंगा, कुरान की आयत बयान करूंगा, तो क्या आप उस कुरान की आयत को मान लेंगे? अगर मैं कह दूं कि हाँ बताया है, आप मान लेंगे? मैं एक जगह ये जानता हूँ कि एक जगह उन्होंने ये जरूर कहा है कि ईश्वर वही है जो कुछ भी कर सकता है। नहीं, मैं आपसे कुछ भी का मतलब कुछ ये कह रहा हूँ कि क्या आपको, आपने कहा क्या हमारे किताब में कहीं लिखा हुआ है, अगर मैं बता दूं तो आप क्या मान लेंगे? अच्छा, अगर हाँ, मैंने कहा ना मैं किताब से बाहर नहीं जाऊंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं भाई ये बात उन्होंने नहीं कही है, मिला दी गई है, या ईश्वर की कही हुई बात नहीं है। जो किताब की आयत है वलिल्लाहिल मसलुल आला, कि अल्लाह ताला के लिए आला तरीन जो हायर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अल्लाह ताला के लिए साबित हैं, उसके लिए लोअर कैरेक्टरिस्टिक्स साबित ही नहीं है। तो कुरान करीम ने वाज़ेह तौर से ये बात कह दी है। अब मुझे बताइए कि आप इसको मानते हैं कि नहीं? तो अब मैं यहाँ पर ये बात पूछ रहा हूँ कि उन्होंने एक जगह जब उन्होंने अपनी बात को बदला है तो उन्होंने कहा कि ईश्वर वो है जो कुछ भी कर सकता है। तो उन्होंने यहाँ जब ये कह दिया कि ईश्वर वो है जो कुछ भी कर सकता है, तो इसमें कुछ भी में तो सब कुछ आ गया ना, कि उसमें भी फिर ब्रेक है। कुछ भी में वो तमाम की तमाम चीजें हैं जो खुदा की कुदरत में शामिल हाल हैं, जो इंट्रेंसिकली इम्पॉसिबल नहीं है। यानी जिसको, मिसाल के तौर पर मैंने आपसे सवाल किया था कि 2 + 2 + 2 = 5 हो सकता है कि नहीं, इंट्रेंसिकली ये चीज इम्पॉसिबल है। और आई डोंट नो कि अगर आप इंट्रेंसिकली का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं। तो अगर एक चीज, मैं उसको आसान ज़बान में कैसे कहूँ आमिर भाई, इंट्रेंसिकली यानी फी हद्दी ज़ाती फी नफ्सी, इसको क्या कैसे कहेंगे? अपनी जात में कह सकते हैं, फी नफ्सी। मतलब उनके लिए हम तो समझ रहे हैं, तो मैंने इसीलिए इंग्लिश का लफ्ज बोला था। आप इसको गूगल कर ले भाई, द मैसेंजर साहब, ये जो लफ्ज मैंने बोला है कि कोई भी चीज जो इंट्रेंसिकली इम्पॉसिबल होती है
वो खुदा की कुदरत में शामिल नहीं, वो मकदूर नहीं है, यानी खुदा की कुदरत में नहीं, लिहाजा कुदरत का क्वेश्चन उसके ताल्लुक से होगा नहीं। ये ऐसा ही है जैसे कि आप ये कहें कि क्या स्क्वायर सर्कल बन सकता है? नहीं बन सकता, ये इंट्रिंसिकली इम्पॉसिबल है। 2 + 2 = 5 कभी नहीं हो सकता, ये इंट्रिंसिकली इम्पॉसिबल है। खुदा अपने जैसा नहीं बना सकता, अगर अपने जैसा बना सकता तो बनाएगा, और अगर बनाएगा तो फिर एक नहीं है। फिर आपका जो अकीदा है कि भाई ईश्वर एक है, वो एक नहीं रहा ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज ये मान सकते हैं कि कुरान के द्वारा स्थापित होने वाला जो ईश्वर है वो भले ही चलिए लोअर क्लास के काम है, पर वो लोअर क्लास के काम नहीं कर सकता है, इतना तो मानेंगे? लोअर जो क्लास के जो काम है वो उसका क्रिएटर है, लिहाजा वो उसकी कुदरत में तो शामिल है, लेकिन वो करेगा नहीं, क्योंकि जो भी वो करेगा वो खुद लोअर बन जाएगा। और हमारा जो खुदा, जिस खुदा को हम तसव्वुर हमारे यहाँ है, वो कभी भी लोअर नहीं हो सकता, लोअर काम नहीं करता है। ठीक है, और ये सिर्फ कुरान के द्वारा नहीं है, आप मुफ्ती साहब से बात कर लें, कुरान के द्वारा नहीं है। मैं कुछ बातें करना चाहूंगा जो आप कर रहे हैं, ये सिर्फ कुरान के द्वारा नहीं है, आपके शास्त्रों के द्वारा बात करेंगे हम इंशाल्लाह। हाँ, अभी शास्त्र खोलेंगे, अभी तो हम अपनी बात कर रहे हैं, इसलिए प्रूफ्स को नहीं ला रहा हूँ बीच में, इसीलिए नहीं ला रहा हूँ क्योंकि हम लोग लाने खुदा के बारे में बात हो रही है ना, आपसे ज्यादा वो जानते थे जो आपसे पहले गुजरे हैं। आएंगे और आपने भी कहा कि आप किताब से बाहर नहीं निकलेंगे, तो शास्त्र तो आएंगे ना। हाँ, किताब से बाहर करने का मतलब मैं ये चैलेंज नहीं करूंगा कि नहीं साहब यहाँ पर ये नहीं, ये खुदा ने कहा ही नहीं होगा या ये किताब झूठी है, मैं ये नहीं कहूंगा कहीं पे। आपकी जो किताब है उसके बारे में बात हो रही है। हाँ, अच्छा, अब जब एक परसेप्शन हमारा सेट हो गया कि खुदा जो है वो बनाया तो है उसने लोअर चीजों को, मगर लोअर चीजें कर नहीं सकता है, इतना तो मतलब यहाँ से तभी हम आगे बढ़े, इसको फिक्स कर लें कि वो लोअर चीजें कर नहीं सकता है। लोअर चीजें अगर वो करेगा तो फिर वो खुदा नहीं है, वो खुदा की पोजीशन से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जो लफ्ज आपने बोला नहीं कर सकता, मुझे इस पर एतराज है, वो नहीं करेगा, कर सकते की बात नहीं करेगा, चूंकि वो उसका खालिक है। अच्छा, तो मुझे अब ये बताइए, आपके मुताबिक आपने ये कहा कि जी खुदा मर सकता है, मैंने सिंपल सा सवाल किया, जब वो मर गया तो फिर खुदा कौन था, उसका क्या जवाब है? ये वो जो मरना और जीना हमारे लिए ना, वो हमको हमारी दुनिया में आके मर के भी दिखाता है, हमारी दुनिया में आके जी के भी दिखाता है। तो अगर वो मरने के बाद भी जिंदा था तो मरा नहीं, तो वो हमारी जो मरना और जीना शब्द है वो हमारे लिए है ना, व्यवहारवाद में वो दो चीजें, परमात्मा। तो फिर आप फिर ये दो, अगर ये दोनों चीजें सिर्फ हमारे ही एतबार से हैं तो इनकी तो कोई हकीकत और रियलिटी रही नहीं ना। अगर उसका मरना भी जीना ही है तो सीधा वो ये क्यों नहीं कहता कि वो हमेशा के लिए जिंदा है? हमारे लिए रियलिटी हो गई ना, राम आए मरे, कृष्ण आए मरे, हमारे लिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उसके मरने के बाद भी वो जिया ही जिया तो आप सिंपल ये कहना कि वो तो हमेशा जिंदा है जी, पर वो मर भी सकता है, वो मनुष्य का रूप लेके जन्म ले सकता है। वो मर गया, जब वो मर गया आप ये कह रहे हैं कि वो अभी भी जिंदा है। अगर वो मरने के बाद भी जिंदा है और आपको पता है राइट, अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारे एतबार से उसने मर के दिखाया, आप तो उसको मरा हुआ नहीं मान रहे ना, तो आपको पता है कि मरने के बाद भी वो जिंदा है, वो तो फिर कि वो हमेशा जिंदा है, आप उसको मरा हुआ क्यों कहते हैं? वो मरा भी, वो जन्म भी लेता है, यही तो बात है, उसके सामने भी लग सकता है, ही नहीं लग सकता। चलिए नहीं, ये पॉइंट है, ये सबसे अहम पॉइंट है, रुक जाइए। आपने ये कहा कि वो हमारे एतबार से यानी इंसानों के एतबार से उसने करके दिखाया कि मैं मर भी सकता हूँ, कहते हैं व्यवहारवाद, इसको व्यवहारवाद कहते हैं, व्यवहारवाद के हिसाब से वो मर सकता है, परमार्थवाद के हिसाब से नहीं मर सकता। उसने आपको ये करके मर के बताया ताकि आप ये समझ लें कि वो हर काम कर सकता है, राइट? जी जी बिल्कुल। तो उसका मरना ही था ना, तभी तो मानेंगे। जब उसका मरना था तो वो मर गया, फिर ईश्वर कौन था जब वो मर गया? अगर आप ये कहेंगे कि वो जिंदा था तो फिर वो मरा नहीं। ईश्वर जब मनुष्य रूप में जन्म लिया तो वो मरा, ईश्वर फिर भी रहा, यही तो ईश्वर का खेल है। चलिए खैर, मैं इसको अगले उससे थोड़ा सा डिफाइन कर सकता हूँ, मुझे मौका आमिर भाई जी। हाँ, मैं इसमें बात करना चाहता हूँ। अच्छा, उस दिन जब इनके साथ बात उसमें जब इनके साथ बात हुई थी, उस वक्त मैंने इनसे सिंपल एक चीज पूछी थी कि किसी चीज पर आपका विश्वास होना एक अलग चीज है और किसी चीज को मुकम्मल तौर पर समझ पाना, उसका आपकी बुद्धि पे उतर जाना, ये अलग चीज है। और उसमें मैंने एक मिसाल इनसे पूछी थी कि जो संसारा है या पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है, आप इस पे विश्वास रखते हैं? इन्होंने कहा मैं रखता हूँ। तो मैंने कहा क्या आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्या इसको डिटेल के साथ समझा पाएंगे? इन्होंने कहा नहीं, अभी मैं उस बारे में ज्ञान हासिल कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं समझा पाऊंगा। पर सुनिए मेरी बात, मैं आपको तब से सुन रहा हूँ ना मेरा भाई, मैं तब हालांकि आपने कितनी बातें की हैं जो आपके शास्त्रों के खिलाफ जाती हैं, ठीक है, कितनी बातें आपने की हैं, मैं सुन रहा था, और मुफ्ती साहब ने भी आपको मौका दिया आप खुल के बात करें। देखें मेरा भाई, स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने ऋग्वेद का भूमिका लिखते हैं, और उस भूमिका के अंदर वो कहते हैं कि ईश्वर कभी भी जिस्म ले नहीं सकता, मनुष्य की शक्ल में आ नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं, कि उसकी वजह ये है कि
हमें यह मानना पड़ेगा कि जब ईश्वर ने जन्म लिया तो ईश्वर आमिर भाई आपको क्रिएट किया खुद को। आपकी आवाज कट रही है। मैं फोन से आता हूँ हजरत, मुझे फोन से आना। चले आप इतने फोन से आइए और मैं एक चीज अपना पॉइंट एक और मुकम्मल कर लूं और उसके बाद सैम भाई आपको, अभी जो मरने और जीने की बात ईश्वर के, आपने ये कहा कि वो इंसान के एतबार से मरा है। मैं ये कहता हूं कि क्या ईश्वर आपके एतबार से हकीकी मौत के ऊपर कुदरत रखता है या नहीं, एक्चुअल डेथ के ऊपर, कि मर जाए बस, इंसान के एतबार से नहीं अपने एतबार से मर जाए? क्या इसमें बात आती है कि इसमें ये बात आती है कि सबसे पहले फिर ये जानना पड़ेगा कि मरना और जीना है क्या। मरना और जीना, मरने का मतलब मरना यानी अब वो नॉन एग्जिस्टेंस में चला गया। क्या ईश्वर नॉन एग्जिस्टेंस में जा सकता है? जब तक ये शब्द एक मनुष्य के रूप से है, मनुष्य की वाणी से निकल रहा है मरना, तो ये व्यवहारवाद है, और व्यवहारवाद के अनुसार फिर ईश्वर मर सकता है, जन्म भी ले सकता है। मैं मरने की बात ही नहीं कर रहा हूं, मरने का लफ्ज मैंने वैसे ही बोला, असल है नॉन एग्जिस्टेंस। क्या ईश्वर नॉन एग्जिस्टेंस में जा सकता है? तो मैं बता, नॉन एग्जिस्टेंस में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। नॉन एग्जिस्टेंस में, ठीक है। अब ईश्वर नॉन एग्जिस्टेंस में चला गया, ईश्वर डज नॉट एग्जिस्ट जी। अब ईश्वर कौन है? ईश्वर फिर भी रहेगा परमार्थवाद में। आपने अभी कहा कि वो नॉन एग्जिस्टेंस में चला गया, अब नहीं रह सकता वो, क्योंकि वो नॉन एग्जिस्टेंस में चला गया। सर ये व्यवहारवाद में कहा है मैंने, मनुष्य के बात से भाई, वो आपके एतबार से, मैं कह रहा हूँ ईश्वर अपने एतबार से नॉन एग्जिस्टेंस में जा सकता है या नहीं? बात तो तब भी आप और मैं ही कर रहे हैं ना, मनुष्य कर रहा है ना बात। जब तक हमारे द्वारा उसकी बात हो रही है तब तक वो व्यवहारवाद में एग्जिस्टेंस से बाहर भी जाएगा, एग्जिस्टेंस के अंदर भी जाएगा। तो मतलब ये है कि आप भी ये मान रहे हैं कि ईश्वर ये काम नहीं कर सकता, तो आपने भी उसकी कुदरत को महदूद कर दिया, लिमिट कर दिया। जी आमिर भाई दोबारा आ गए। जी अच्छा, मैं ये चीज कह रहा था, हाँ मेरी आवाज आ रही होगी। अच्छा, एक तो ये चीज है, जब इन्होंने मुझसे पूछा था ना कैसर भाई की स्ट्रीम में, ये वैसे किसी हमारे एक्स हिंदू भाई नौ मुस्लिम है उनके तवस्सुत से आए हैं, मैंने कहा बताता चलूं, तो उस वक्त इन्होंने ये सवाल रखा था कि मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या हम अल्लाह को समझ सकते हैं मुकम्मल तौर पर। मैंने कहा समझने से मुराद क्या है? एक वो है, ये चीज तो समझ आती है, इससे आगे आप समझने से क्या मतलब समझते हैं? इन्होंने कहा जी वो कैसे है, इस वक्त कहाँ है, किस तरह दिख, क्या? मैंने कहा ये डिटेल तो हम नहीं जानते, ये मुतशाबिहात में से है, इसका हम क्लेम नहीं करते। और अल्लाह ने भी इस बारे में कहा है कि ला युद्रिकुल अब्सार व हुवा युद्रिकुल अब्सार, ठीक है, ला तुद्रिकुल अब्सार व हुवा युद्रिकुल अब्सार, कि अब्सार उसको उसका इहाता नहीं कर सकती, तो इहाता हम नहीं कर सकते। हाँ, उस बारे में हम बुनियादी मालूमात जो हमें कुरान से मिलती है उसको हम सामने लेकर चल सकते हैं। खैर वापस आते हैं उस पर। मैंने फिर इनसे एक सवाल पूछा था। आमिर भाई एक पॉइंट मेरे जहन में आया आपकी इस बात पर, मुझे इजाजत दीजिए। द मैसेंजर साहब, क्या आप ईश्वर को मुकम्मल जान सकते हैं? बिल्कुल जान सकते हैं। तो फिर ईश्वर महदूद हुआ, लिमिटेड हुआ? कैसे? जब आप किसी चीज के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन हासिल कर लें तो वो लिमिटेड है। क्या इंसान अनलिमिटेड को जान सकता है? अनलिमिटेड को ईश्वर क्या करता है, जैसे ही हम क्या आप अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं? क्या इंसान अनलिमिटेड जान सकता है? इंसान ईश्वर को समझ सकता है, दूसरे शब्दों में कहें तो। मेरी सवाल का जवाब दीजिए। ईश्वर को छोड़ दीजिए फिलहाल, आप इंसान हैं, आप अनलिमिटेड समझ सकते हैं? बिल्कुल, मोक्ष के टाइम पे समझ जाएंगे। वो अनलिमिटेड नहीं है, वो लिमिटेड है। तो हम समझे कब उससे? आप मेरी बात सुन लीजिए। मसिंजर भाई, आप दूसरे इंसान को नहीं समझ सकते, आप ईश्वर को समझने की बात कर रहे हैं। आज तक इंसान अपनी बीवी को नहीं समझ सका, और आप कहते हैं मैं ईश्वर को समझ। अच्छा मसिंजर भाई, मेरी बात थी ना बीच में, जिससे मुफ्ती साहब को पॉइंट नजर समझ आया था। मैं उस तरफ, यहाँ पे क्या है, ईश्वर को ये भी कहा गया है आप समझ सकते हो, पूरी तरीके से समझ सकते हो, मगर वो क्या है, परमार्थवाद हो जाएगा, हम खुद ईश्वर में जाके लीन हो जाएंगे। हमारा मोक्ष क्या है? यही तो मसला है। अभी देख, मेरी बात सुने, इसे कहते हैं कि अद-दलीलु अलल मतलूब, ठीक है। आप एक ऐसी चीज को दलील के तौर पर पेश कर रहे हैं जो आप बताते खुद दावा है, क्लेम ही ये है। ये एक लॉजिकल आर्गुमेंट होगा अगर आप थोड़ा सा मंतिक को, फलसफे को इस्तेमाल करें। याद रखें, जितने लोग आते हैं यहाँ पर, सुन लेना भाई, एक मिनट जरा। हाँ, देखें, मैंने अक्सर नोट किया है, जो आप भी कर रहे थे, कि ईश्वर क्या मनुष्य के रूप में आ सकता है, प्रकट हो सकता है? ये सवाल के जवाब में आमतौर पर श्री राम और श्री कृष्णा को पेश कर दिया जाता है, और इस तरह के विष्णु के अवतारों को पेश कर दिया जाता है। हालांकि वो खुद चीजें भी डिस्प्यूटेड हैं, कन्फ्लिक्टेड हैं, उनके बारे में हिंदुओं के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है। कोई यूनानिमसली ये हिंदुइज्म के जितने सेक्ट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, यूनानिमसली इस पर मुत्तफिक ही नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने श्री राम और श्री कृष्णा को कहा ये साधारण मनुष्य थे, हाँ बार बार जन्म लेकर आते थे, ये उन्होंने खुद कहा है। इसका मतलब यह है कि आप एक ऐसे आर्ग्यूमेंट को पेश कर रहे हैं ईश्वर को मनुष्य के रूप में दिखाने के लिए जो खुद कॉन्फ्लिक्टेड है, कतई नहीं है, जन्नी है, एब्सोल्यूट नहीं है। एक तो ये चीज है,
ठीक है, आपका माइक म्यूट है, जरा सुन ले मेरा भाई, आपका माइक म्यूट है, जरा सुन ले। दूसरी चीज ये है, आपने कहा कि ईश्वर, बड़ी अजीब बात है कि, और मुफ्ती साहब ने रखा भी, कि ईश्वर का जो ऐब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, उस ऐब को बतौर उसके आला होने के लिए पेश कर रहे हैं कि वो मरता है, जीता है और आकर इधर जाता है, और मिसालें किनको दे रहे हैं? जो कन्फ्लिक्टेड है। ये एक ऐसा पैराडॉक्स है जिसको एक्सप्लेन करना बड़ा जरूरी है। मैं आपको बता देता हूं, मुझे आपकी वेदास के अंदर आपके, अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे, मौका दूंगा, अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे फिर मैं आपको मौका दूंगा। जी जी, ठीक है जी। ये याद रखें कि जब आप ईश्वर की कुदरत पे बात करेंगे और आप कहेंगे कि वो हर चीज कर सकता है, तो सवाल ये उठता है कि आपके बकौल जो पापी है उसको वो माफ कर सकता है? और क्या पुनर्जन्म में, यानी अगले जन्म के अंदर जो उसको सजा मिलनी है, वो उसको नहीं दे सकता है, रोक सकता है उससे? अगर आप कहें रोक सकता है, मुतलकन रोक सकता है, तो ये उसके अदल के खिलाफ है, क्योंकि उसने वेदास के अंदर लिखा हुआ है कि वो कभी ना पापियों को अपना आशीर्वाद नहीं देता। तो आपका ईश्वर खुद ऐसे कानून के अंदर फंस जाएगा। अगर आप न सिर्फ ये कि इंसाफ के खिलाफ है, बल्कि रीइंकार्नेशन के पूरी फिलॉसफी के खिलाफ है। बिल्कुल 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 उस चीज के खिलाफ हो जाएगा। तो ये याद रखें, जिस चीज को आप कुदरत देना समझते हैं वो ऐब है, ठीक है, वो ऐब बन जाएगा। एक साधारण इंसान भी पूरी कुदरत रखते हुए बुरा काम नहीं करता। मुझे नहीं समझ आती कि ईश्वर की कुदरत ऐसे कामों के अंदर ही क्यों आप लोग साबित करते हैं जिससे उसका नुक्स निकलता हो, जिससे उसकी बुराई छलकती हो। कोई और दूसरे काम नहीं है कि जो उसकी तरफ मंसूब किए जा सकें। उसका इंसान बनना ही उसकी कुदरत को वाज़े करेगा, उसका मृत्यु करना लेना ही उसकी कुदरत को वाज़े करेगा, उसका इंसानी रूप में जन्म लेना ही उसकी कुदरत को वाज़े करेगा। ये बड़ी अजीब बात है। सिवाय शिर्क के कोई चीज नहीं जवाब बोल सकते हैं। जी द मैसेंजर साहब कहां चले गए? स्टक हो गई उनकी आईडी। बोले भाई चले गए, ठीक है, तो आई डोंट नो कि अगर वो हैं यहाँ पर, चले गए। अच्छा तो अब मैं हाँ पता नहीं क्या मुफ्ती साहब एक छोटी वर्स है भगवत गीता की, चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 4, इसमें क्लियर कट बताया जा रहा है, कृष्ण बता रहे हैं कि दिस एंटायर कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन इज प्रिवेडेड बाय मी इन माय अनमैनिफेस्टेड फॉर्म, ऑल द लिविंग बीइंग्स ड्वेल इन मी बट आई डू नॉट ड्वेल इन देम। मैं किसी के अंदर ड्वेल नहीं करता हूं। और कमेंट्री में भी यही बता रहा है कि द वर्ल्ड एंड ऑल द सोल्स इन इट्स आर बोथ गॉड्स एनर्जीज एंड विद इन हिज पर्सनालिटी, हाउएवर कृष्णा हिमसेल्फ सेज he does not dwell in any living being that is infinite is not contained by the finite being। तो आपने जो सवाल किया था ये वही दर्शा रहा है ये वर्स। आपने पूछा था कि आपकी जो लिमिटेड नॉलेज है क्या वो अनलिमिटेड नॉलेज को पा सकती है? नहीं। तो यहाँ पर भी कृष्णा वही बोल रहे हैं कि मैं एक लिमिटेड बीइंग के अंदर नहीं आ सकता क्योंकि मैं इनफाइनाइट हूं। मैं तो देखें ये वाली चीज के जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आप अनलिमिटेड चीजें जान सकते हैं, उन्होंने कहने को कह दिया कि जी, यानी ये एक ऐसी फैलेसी है कि एक छोटा बच्चा भी इस चीज को समझता है कि जैसे ही आप अनलिमिटेड चीज को जान लेंगे तो वो फौरन लिमिटेड बन जाएगी, वो अनलिमिटेड रही नहीं अब। तो एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम खुदा को मुकम्मल जान सकते हैं और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि ईश्वर और खुदा अनलिमिटेड हैं, तो फिर आप उसको मुकम्मल तरीके से नहीं जान सकते। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। ये एक बहुत ही कॉमन सेंसिकल चीज है। तो बात ये है जी, हजरत ऋग्वेदा के अंदर तो एक मंत्रा ये है कि भगवान को भी नहीं पता कि वो क्या है, ये कहते हैं मैं जान सकता हूँ। हाँ, ऋग्वेदा के अंदर ये है कि ईश्वर खुद कह रहा है कि पता नहीं मैं जानता भी हूं या नहीं जानता हूं, मैं जानता भी हूं और नहीं भी जानता, मैं कुछ कर भी सकता हूं और कुछ नहीं भी कर सकता। ये ऋग्वेदा का मंत्र है, कहेंगे तो मैं दिखा भी दूंगा। तो ईश्वर अपने बारे में ये कह रहा है और साधारण मनुष्य उठ के कहेगा कि जनाब मैं ईश्वर के बारे में जानता हूँ। अजीब है। ये देखें बहरहाल गुफ्तगू बड़ी अच्छी रही और बात सिविलाइज अंदाज में थी माशाल्लाह। आई डोंट नो क्या मसला हुआ उनके साथ, वो चले गए। लेकिन बहरहाल एक चीज जो क्लियर होकर सामने आई है वो ये कि सनातनी हजरात चाहे वो कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हो, जब वो आते हैं और खुसूसन कलामी मबाहिस के ऊपर, यानी खुदा की ज़ात और सिफात को जब वो अकली और रैशनल अंदाज से प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो उनकी जो रैशनैलिटी है वो इनकंसिस्टेंसी का शिकार हो जाती है। इसीलिए मैंने शुरू में जो मालहा मिन करार के ऊपर गुफ्तगू की थी वो यही है। उसकी मिसाल बिल्कुल खुलकर दो चार की तरह वाजे होकर सामने आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, चले, बहुत जबरदस्त। अच्छा हज़रत एक नुक्ता और मैं रखना चाहता हूँ, उससे पहले आप आगे बढ़ें। इनके पास सवाए एक जस्टिफिकेशन के, जो कि आपको भी पता है, सब लोगों को पता है, क्या है कि ईश्वर को क्या जरूरत पड़ी है कि वो मनुष्य का रूप लेके इस धरती के ऊपर आए, जन्म ले और मरे? क्या जरूरत पड़ी है? ये कहते हैं वो रह कर दिखाना चाहता है कि देखो मैं भी आके रहता। भाई वो तो आप कहते हैं सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, तो सारा ज्ञान उसके पास है, तो उसको तो वैसे पता होना चाहिए, जन्म लेने की क्या जरूरत है? और फिर जिनको एग्जाम्पल के तौर पर जन्म लेकर पेश करते हैं उनकी कमजोरी अलग है, मार उनको अलग पड़ी, मृत्यु उनकी अलग हुई,
आमिर भाई एक बात ये भी है कि इनके कितने अवतार हैं? 9-10 के करीब है ना? नहीं, वो तो विष्णु के 10 अवतार है और बहुत अवतार है। चले कितने होंगे अंदाजन जो बड़े मेन अवतार हैं? 10 विष्णु के 10 मानते हैं। 10 है ना? ठीक है। अब सवाल ये है कि अगर खुदा को अपनी कुदरत दिखानी ही थी कि वो पैदा हो सकता है, तो वो एक अवतार में पैदा होकर दिखा देता, 10 की क्या जरूरत है? और अगर 10 में हुआ तो 100 में क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल। यानी ये है इनकंसिस्टेंसी कि भाई अगर किसी पॉइंट को साबित करना है तो वो एक मर्तबा साबित हो सकता है, हालांकि वो पॉइंट बहुत ही इररिलेवेंट है, लेकिन वो एक मर्तबा हो सकता है, फिर उसको 10 मर्तबा साबित करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने 10 मर्तबा किया है तो फिर 100 मर्तबा नहीं, 1000 मर्तबा भी होना चाहिए। बिल्कुल। और हजरत फिर एक और सवाल भी ले लें, क्योंकि ये सवाल खत्म नहीं होने वाले। सवाल ये है कि जिस तरह मुल्हिदीन ये एतराज करते हैं कि अगर अल्लाह ने रसूल भेजे तो अमेरिका में कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है, तो हम इनसे पूछेंगे कि अल्लाह ने ये ईश्वर ने सारे अवतार हिंदुस्तान में ही भेजने थे, हिंदुस्तान में क्यों उतारे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो ये सारे सवालात हैं, सवालात का एक सिलसिला है, और उसकी वजह यह है कि ये मैन मेड फिलॉसफी है, और मैन मेड फिलॉसफी में होता यही है कि वो एक न एक वक्त में जाकर उस पर बहुत सारी क्रिटिसिज्म्स होती हैं, और वो उसका फिर उसका अंजाम यही होता है कि वो अपनी उस जमीन के ऊपर खड़ी नहीं हो पाती कि जिसके बारे में उसका दावा ये होता है कि ये सबसे ज्यादा मजबूत ग्राउंड है। तो चलें अगले कॉलर ले लेते हैं, खान साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत